नशा जो है ये सिर्फ हम ये मानते हैं, जैसे आपने कहा, मैंने कहा कि हम अल्कोहल को नशा मानते हैं या सिगरेट को नशा मानते हैं या हुक्के को मानते हैं। आपने कहा कि गैजेट्स भी एक नशा है। इसके अलावा कुछ और नशे हैं बच्चों, गॉसिपिंग एक नशा है। यस, है ना। हमें आदत पड़ जाती है कि जब हम 4-5 लोगों के बीच रहते हैं तो वो जो छठा बच्चा नहीं है, उसको कपड़े पहनना नहीं आता, या उसके जूते कैसे होते हैं, या उसको बात करना नहीं आता, या उसके पेरेंट्स ऐसे हैं, या उसके पास गाड़ी नहीं है, हम ये गॉसिपिंग बहुत करते हैं, जबकि हमारे खुद के पास हमारा कुछ नहीं होता। तो एक बात याद रखिएगा, व्हाट गोज अराउंड इट कम्स अराउंड। जो आप देते हैं वो आपके पास लौट के वापस आता है। यदि आपने किसी की बहुत सारी बुराइयां की हैं तो कहीं तैयारी हो रही है आपकी बुराइयां करने की। जी बिल्कुल सही। क्या मैं सही बोल रही हूँ? ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। और एक और बात है, हम साथ के साथ साथ रहकर कुछ गलत बच्चों की संगत से झूठ बोलना सीख जाते हैं, बेवकूफ़ बनाना सीख जाते हैं, किसी का नुकसान करना सीख जाते हैं। तो इस समय भी मुझे लगता है ये सेंटेंस याद रखना चाहिए कि जो मेरे पास से जाएगा वही वापस, वो लौट कर बिल्कुल वापस आएगा। तो आज हमने बहुत सारी ऐसी बातें की जो आपके जानने के लिए ज़रूरी है। एक और मुद्दा मुझे लगता है कि बच्चों को उसके बारे में बताना चाहिए कि हमारे यहाँ रोजगार एक बड़ी समस्या है। तो किस तरह से अपने लिए काम चूज करें? क्या सबको नौकरी करनी ज़रूरी है, सबको बिजनेस करना ज़रूरी है, या कुछ और है? तो क्या है? मैं समझती हूँ कि शिल्पा जी ज़्यादा अच्छे से ये बता पाएंगी कि बच्चों के पास ऑप्शंस क्या क्या हैं जहाँ वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक जो कॉमन सोच भारतीय पालक की है वो ये कि वो अपने बच्चे को इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, या आज एक और नया सोच डेवलप हो गई है कि अपने बच्चे को 10th के बाद या 12th क्लास के बाद ही बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया जाए, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि जो बाहर का एक्सपोजर है, जो डॉलर की कमाई है, वो इंडिया से कहीं ज़्यादा बेहतर है। तो पहले तो उन्हें अपनी ये सोच तोड़नी होगी कि जो एक ट्रेडिशनल कोर्स है वो सबके लिए नहीं बना। जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, वैसे हर बच्चा डॉक्टर ही बने ये जरूरी नहीं है। तो आज के टाइम में इतने वोकल कोर्सेज और इतने कमर्शियल कोर्सेज अवेलेबल हैं कि अगर बच्चा अपनी कोई स्किल डेवलप करके उसी को अपना प्रोफेशन बना ले तो भी वो एक अच्छे लेवल पर सोसाइटी में अपने आप को सही साबित कर सकता है और सक्सेसफुल हो सकता है। आज हम देख रहे हैं स्टार्टअप कल्चर आया है, तो वो स्टार्टअप कल्चर किस चीज की देन है? इसी सोच की कि सब कुछ सिर्फ अच्छे कॉलेजेस में टेक्निकल पढ़ाई करके ही नहीं होता। कई बार उस बच्चे की अपनी सोच, उसका आर्ट की तरफ इंटरेस्ट, उसका किसी क्रिएटिविटी में इंटरेस्ट, उसका एक अलग हटके सोचना, उसका सोसाइटी के लिए कुछ करना, ये बहुत, जैसे आज छोटे छोटे बिजनेस डेवलप हो रहे हैं, गांव की चीज़ों को इंटरनेशनल लेवल पे बेचा जा रहा है ऑनलाइन, छोटे छोटे बुनकरों को इकट्ठा करके और उनसे अच्छी कारीगरी के सामान बनवा के उन्हें ऑनलाइन बाहर सेल आउट किया जा रहा है और लोग सक्सेसफुल हैं। इवन मैंने देखा कि मिल्क में कितने ही मेरे स्टूडेंट हैं जो ये बताते हैं कि वो एक मिल्क को प्रोसेस्ड करके उसका प्लांट करके भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक अच्छी वाली जो चाय है, जैसे आज हम कितने नाम देखते हैं जिसमें उन्होंने एक छोटे से चाय के उससे ही अपना पूरा बड़ा बिजनेस एकत्रित कर लिया है। तो म्यूजिक कंपोजिंग करके वो अपने लिए एक अच्छा करियर बना रहे हैं, राइट। अच्छे सिंगर्स बन रहे हैं, अपना खुद का बैंड डेवलप कर रहे हैं। तो ऐसे एक नहीं, बहुत सारे काम हैं। फोटोग्राफी एक बहुत अच्छा नया करियर बन के उभरा है जिसमें वो कमर्शियल फोटोग्राफी कर रहे हैं, सीनिक फोटोग्राफी करते हैं, डिस्कवरी जैसे चैनल्स के लिए फोटोग्राफी कर रहे हैं। तो हम क्यों उन्हें एक प्रॉपर सिर्फ जो एक सीधी सी लाइन है उसी में ही भेजना चाहते हैं? अगर हम ये एक्सपोजर बच्चों को देंगे तो यकीनन उनमें आत्मविश्वास भी डेवलप होगा और वो जो एक एम्प्लॉयमेंट की समस्या है वो अपने आप दूर हो जाएगी। ये सच है कि हम अपने बच्चों के लिए सिक्योरिटी चाहते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि जो तय करियर्स हैं उन पे बच्चों को भेज दिया जाए। लेकिन आज के ज़माने ने ये साबित किया है और बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स ने ये साबित किया है कि बड़े बड़े तय तरीके के जॉब छोड़ने के बाद उन्होंने लिखना शुरू किया, उन्होंने कुछ और शुरू किया और वो बहुत सक्सेसफुल हैं, क्योंकि अच्छा इंसान होना, खुश रहना ज़्यादा ज़रूरी है। तो बच्चों, मैं आपसे यही कहूँगी कि अपना नीड़ खुद गढ़िए, अपने आप को खुद संवारिए और एक जो आपका दायरा है या जिसको हम घर कहते हैं, जब उसके लिए किसी को बात की जाए तो आपके घर की चीज़ों को देखने के बजाय आप ये कह पाएँ कि ये मेरा घर, ये तेरा घर, किसी को देखना हो घर तो पहले आके मांग ले, मेरी नज़र तेरी नज़र। तो आपका घोंसला आपकी नज़रों से शानदार होना चाहिए, चीज़ों से शानदार लोगों को नहीं लगना चाहिए। यही हमारी कामना है, शुभकामना है कि आप आगे बढ़ें, बहुत आगे बढ़ें, बहुत नाम कमाएं। और यदि
इस पूरी बातचीत के बाद फिर भी लगता है कि आपका कोई सवाल ऐसा है जो छूट गया है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम शिल्पा जी को फिर से बुलाएंगे और उन सवालों के जवाब आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। हमारा मकसद है किसी भी तरह से आपके सवालों के जवाब आपको मिलना चाहिए, आपकी ज़िंदगी खुशहाल रहना चाहिए और ज़िंदगी में आपको संतोष मिलना चाहिए, शांति मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल मनीषा जी, बहुत 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 धन्यवाद एक सार्थक बातचीत का हिस्सा बनाने के लिए। बच्चों को तो बहुत सारी बातें हमने बता दी कि अगर मुश्किलें आए तो क्या करना है और क्या नहीं करना है, लेकिन आज जो एजुकेटर हैं, जो शिक्षिका हमारे सामने हैं, जो कई हज़ारों बच्चों के साथ अभी तक काम कर चुकी हैं, तो मैं उनसे जानना चाहूँगी कि आपके ज़िंदगी में ऐसा कौन सा फेज़ था, ऐसा कौन सा समय आया जब आपको लगा कि बड़ा मुश्किल समय है और आपने उससे बाहर निकलने के लिए क्या किया, कैसे आप उससे बाहर आए? इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा समय आता है जब मेरा भी बच्चा, क्योंकि एक ही बच्चा था, तो जब वो बाहर पढ़ने गया, जब उसने बोला कि मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी की पढ़ाई करनी है, तो मेरे लिए वो एक कठिन फेज़ था, क्योंकि अपने बच्चे से दूर होना इतना आसान नहीं होता है। तो वो एक बहुत कठिन फेज़ था, लेकिन धीरे धीरे बातचीत के थ्रू आदत पड़ी और मैंने उसे अपने हस्बैंड के थ्रू और अपने रिश्तेदारों से बातचीत करके, अपनी कुछ सहेलियों के साथ बातचीत करके किसी भी तरह उस फेज़ को दूर किया। क्योंकि मैं ये चाहती थी कि जैसे मैं बाकी अपने बच्चे का भविष्य बना रही हूँ, वैसे और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी जिम्मेदारी मुझ पर है, तो मैं उस जिम्मेदारी से अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती। और एक एज के बाद आपका जो प्रोफेशन है वो आपके लिए कमाने का जरिया नहीं रहता, वो एक जिम्मेदारी का एहसास ज़्यादा हो जाता है। तो आज मैं उस स्टेज पे हूँ जहाँ मुझे मेरे बच्चों की जिम्मेदारी ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगती है बजाय अपने प्रोफेशन की कमाई की। और वो इसलिए क्योंकि इन्होंने वो प्रोफेशन चुना जिसमें इन्हें आनंद आता है। तो आज इनके लिए इनका प्रोफेशन काम नहीं है, ये जिम्मेदारी है उन सारे बच्चों की जो इन पर विश्वास करके इनके पास पढ़ने आते हैं। तो बच्चों, टीचर्स भी ऐसे जिम्मेदार होते हैं। हम सबको, जो टीचर्स ये प्रोग्राम देख रहे हैं, जो पेरेंट्स ये प्रोग्राम देख रहे हैं, या जो बच्चे यहाँ हमारी बातचीत सुन रहे हैं, उन्हें भी ध्यान रखना चाहिए कि उनकी जिम्मेदारी क्या है उनके प्रति और इस सोसाइटी के प्रति। एज अ माइंड प्रोग्रामिंग प्रोफेशनल, चूँकि मैं मन पे काम करती हूँ, हम जब इस तरह की बातें करते तो हम कहते हैं कि आप वो चुनिए जिससे कभी आपके चरित्र का नुकसान नहीं हो रहा हो, आपके स्वाभिमान का नुकसान नहीं हो रहा हो, पहला। नंबर 2, आपके परिवार की खुशियाँ उसमें नहीं जा रही हों। आप ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं जिससे आपके परिवार के इमोशंस का नुकसान हो रहा है या परिवार की वैल्यू का नुकसान हो रहा है। तीसरा, आप ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं जिससे समाज को कोई नुकसान हो रहा है। और चौथा, आप ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं जिससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, क्योंकि हमें कहा गया है कि हम 5 चीज़ों से मिलकर बनते हैं। शिल्पा जी ज़्यादा अच्छे से जानती हैं, धरती, आकाश, जल, वायु और अग्नि। ये हमारा पर्यावरण है। तो हम ऐसा कुछ ना करें जिससे कि इस पर्यावरण को नुकसान हो। याद रखिएगा, अगले ऐसे ही इस सीरीज़ के किसी और बातचीत में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।